हेलो बच्चों, आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रणाली के बारे में जानेंगे जो हमें जीवित रखने के लिए आवश्यक है। ये है श्वसन या रेस्पिरेशन। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन है क्योंकि पृथ्वी के वातावरण में बहुत सारी ऑक्सीजन मौजूद है। बगैर ऑक्सीजन के जीवन संभव नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऑक्सीजन ही क्यों? वैसे तो प्लैनेट मार्स पर भी एटमॉस्फेयर है, वहां पर भी कई गैसेस हैं। तो क्या हम दूसरी गैसेस से सांस ले सकते हैं? तब तो हम दूसरे ग्रहों पर भी रह सकते हैं, जैसे कि मार्स पर। सही है ना? चलिए जानते हैं कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है। हम सब जानते हैं कि जीने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। सभी कार्यों को करने के लिए भी हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, और ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। तो हमें भोजन से ऊर्जा कैसे मिलती है? आप जानते हैं कि पेट्रोल से कार कैसे चलती है। कार का इंजन पेट्रोल को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। सही है ना? उसी तरह भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। ये ईंधन ऊर्जा उत्पन्न करता है जिससे हमारा शरीर चलता है। हम जटिल पदार्थ खाते हैं और फिर पाचन यानी कि डाइजेशन की क्रिया से ये जटिल पदार्थों सिंपल सब्सटेंसेस यानी कि सरल पदार्थों में बदल जाता है। अब हमारा शरीर इनका उपयोग कर सकता है। ये सिंपल फूड पार्टिकल ग्लूकोज होते हैं। लेकिन सभी फूड पार्टिकल्स को ग्लूकोज में बदलने की जरूरत क्यों होती है? जिस तरह कार नारियल के तेल या सरसों के तेल से नहीं चल सकती है, क्योंकि कार का इंजन इस तरह से नहीं बना होता है कि वो उनसे ऊर्जा उत्पन्न कर सके। इसी तरह हमारा शरीर भी खाने को सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये भी एक इंजन की तरह है जो इस तरह बना होता है कि केवल ग्लूकोज से ही ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि खाने का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किस तरह किया जाता है। तो जब पेट्रोल या कोई और चीजें जलती हैं, तब इसकी ऑक्सीजन से एक रासायनिक क्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि रासायनिक क्रिया के कारण जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वे इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि उन्हें पहले वाली स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता है। जब पेट्रोल में इस तरह का रासायनिक परिवर्तन होता है तब उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी तरह जीवित प्राणियों में ग्लूकोज रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और फिर रासायनिक क्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है। हम मनुष्यों में ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब आप सोचेंगे कि क्या सभी जीवित वस्तुओं को ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है? नहीं, कुछ जीवित चीजों में भोजन से ऑक्सीजन के बगैर ही ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। आमतौर पर बैक्टीरिया आदि सूक्ष्म जीवों में ऐसा देखा जाता है। इसीलिए कुछ सूक्ष्मदर्शीय जीवों या माइक्रोब्स को सांस लेने की जरूरत नहीं होती है और वे जमीन में बहुत गहराई में रह सकते हैं जहां हवा मौजूद नहीं होती है। और हमें ऑक्सीजन कैसे मिलती है? ब्रीदिंग प्रोसेस यानी कि सांस लेने से। अब आप समझ गए होंगे कि जीवित रहने के लिए ब्रीदिंग क्यों आवश्यक है और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही क्यों होती है, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड की क्यों नहीं। कार में पेट्रोल इंजन के अंदर बने एक चैम्बर में जलता है ताकि उससे उत्पन्न ऊर्जा का इस्तेमाल भली भांति हो सके। हमारे शरीर में भोजन से ऊर्जा उत्पादन का कार्य कहां पर होता है? यह कार्य सेल यानी कि कोशिकाओं में होता है। सभी जीव छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं जिन्हें सेल्स या कोशिका कहते हैं।
सेल जीवों के शरीर में आकार और कार्य करने वाली सबसे छोटी इकाई होती है। तो सेल के अंदर सिंपल फूड पार्टिकल या ग्लूकोज का विखंडन होता है और इस रासायनिक परिवर्तन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होने की इस क्रिया को श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं। चूंकि श्वसन भी ईंधन जलने की ही तरह एक रासायनिक क्रिया है, इसलिए इसमें एक नया तत्व बनता है। आपको पता है, जब ऑक्सीजन की मदद से भोजन का विखंडन होता है, तब ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार के श्वसन को एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन कहते हैं। जीव हवा में मौजूद ऑक्सीजन को ग्रहण करके एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन करते हैं, एयर से एरोबिक। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सभी सजीवों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है? नहीं, कुछ जीव जैसे यीस्ट और बैक्टीरिया को भोजन के विखंडन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है, तब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन कहलाता है। तो जहां हवा मौजूद नहीं होती है, वहां एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया जमीन में बहुत गहराई में रहते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ये बैक्टीरिया एनारोब्स कहलाते हैं। हम श्वसन की बात कर रहे हैं, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें एक नया पदार्थ बनता है। कार के ईंधन के जलने से कुछ हानिकारक तत्व बनते हैं, जो कि धुएं के रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक उसी तरह श्वसन के दौरान भी नए तत्व बनते हैं और उनमें से कुछ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन में भोजन या ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में पूरी तरह विखंडन हो जाता है। साथ ही ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किसी काम का नहीं होता है, इसलिए हम इसे सांस छोड़ते समय बाहर निकाल देते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में खाद्य पदार्थों का पूरी तरह विखंडन नहीं होता है, इसलिए इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन से कम ऊर्जा उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, लेकिन ग्लूकोज के कण सिंपलर सब्सटेंसेस जैसे अल्कोहल मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं, लेकिन पूरी तरह विखंडित नहीं होते हैं। हमारा शरीर बिल्कुल एक इंजन की तरह होता है, लेकिन फिर भी ये मनुष्यों द्वारा बनाए गए किसी भी इंजन से कई गुना ज्यादा बेहतर है। लेकिन जब हम कोई मेहनत का काम करते हैं या तेज भागते हैं, तब हम थकान क्यों महसूस करते हैं? हमारी सांसें तेज क्यों चलने लगती हैं? हम जानते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, हम मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम कोई मेहनत का काम करते हैं या तेज दौड़ते हैं, तब हमारी मस्कुलर सेल्स ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ज्यादा भोजन का विखंडन करती है, इसलिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हमारे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। इस तरह ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए सांस तेज चलने लगती है। लेकिन फिर भी मांसपेशियों को उतनी तेजी से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। इस स्थिति में मसल सेल्स अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। तो इस क्रिया में ग्लूकोज के आंशिक विघटन से लैक्टिक एसिड बनता है। तो हमने देखा कि जब हमारे शरीर में आंशिक रूप से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब कुछ समय के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने या तेज दौड़ने के बाद आपकी मसल में ऐंठन क्यों होती है? बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड से मसल में ऐंठन आ जाती है।
तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मसल सेल्स में ऐंठन आ जाती है। और हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए गर्म पानी से नहाने या शरीर की मालिश करवाने से हमें ऐंठन से मुक्ति मिल जाती है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? गर्म पानी या मालिश से रक्त का संचार बढ़ जाता है, जिससे मसल सेल्स को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन ज्यादा मिलने से लैक्टिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में विखंडन पूरा हो जाता है। गर्म पानी से नहाने और मालिश के अलावा लंबी सांस लेने या दूसरी रिलैक्सिंग तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिससे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक एसिड का पूरी तरह विखंडन हो सके, ताकि मसल सुचारू रूप से पहले की तरह कार्य कर सके। आज के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।